स्वागत है। आज हम देवताओं पे चर्चा कर रहे हैं। कल भी हमने ये चर्चा शुरू किया था। इंग्लिश में उनको डेमीगॉड्स कहते हैं, इसलिए टाइटल का नाम डेमीगॉड्स है, जो पूरे डेमी हैं या डेमी नहीं कहते कि सेमी कैलकुलेशन में आधा हो जाता है। डेमी यानी कुछ कुछ पावर्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भगवान ने जिनको दे के रखा है अलग अलग यूनिवर्सेस में, अलग अलग ब्रह्मांडों में, उनको देवता या डेमीगॉड्स कहते हैं। तो कल हमने चर्चा किया कि जब भगवान सब कुछ दे ही देते हैं तो इन देवताओं को क्यों जाते हैं लोग इनके पास। तो कल हमने चर्चा किया कैसे लोग देवताओं की पूजा करके जो क्षणिक चीज़ें हैं जो जल्दी जल्दी मिल जाती हैं, इनको प्राप्त करने के लिए वो सब आतुर रहते हैं। और इसलिए व्यक्ति शॉर्टकट खोजता है कि चलो 6 महीने में कुछ कर लेंगे तपस्या और ये कुछ मिल जाएगा। अगर शिव जी की आराधना कर लेंगे तो कुछ मिल जाएगा, वरुण की करेंगे, वायु की करेंगे, सूर्य देवता की करेंगे। जैसे नॉर्थ इंडियन में आप देखेंगे छठ पूजा होता है, साउथ में आप देखेंगे इतने सारे देवताओं की पूजा होती है। तो वो ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कुछ आउटपुट आ जाए, जल्दी कुछ हमें ऐसा मिल जाए जिससे हमारी जो इच्छाएं वो पूरी हो जाए। तो कल हमने देखा था कि असली कारण जो है वो है इच्छा। इच्छा के कारण व्यक्ति जो है ये सब आशाओं में जीता है। तो आज हम देखेंगे कि देवता जो देते हैं वरदान, वो देते कहाँ से, वो ताकत उनको आता कहाँ से है, और उन्होंने दिया हुआ वरदान कितने देर तक रहता है। जैसे भगवान जब विष्णु के रूप में या अपने अवतार के रूप में जब भक्तों को दर्शन देते हैं और जब वो वरदान देते हैं तो वो वरदान जो है वो शाश्वत रहता है, हमेशा के लिए। जैसे प्रहलाद महाराज को कह दिया कि तुम्हारे 21 जनरेशन का मैं उद्धार कर दूंगा। तो बली महाराज जो थे वो उनके तीसरे जनरेशन थे, तो उस तीसरे जनरेशन को उद्धार करने के लिए वामन का रूप लेके आ गए। तो भगवान अपने शब्द को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर तक चले जाते हैं। और देवता जो होते हैं ये कौन सा ऐसा वरदान देते हैं जिसको लेके हमें मिलता क्या है, ये सुनिए। गीता में कहा गया है 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अंतवंतु फलं तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मेन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप द डेमीगॉड्स अल्पमेधसाम, यानी जो देवता के पुजारी हैं या सेवक हैं या उपासक हैं, ये थोड़ा कम ज्ञान रखते हैं। क्या कम ज्ञान रखते हैं? एंड देयर फ्रूट्स आर लिमिटेड एंड टेम्पररी। उनके जो फल हैं जो उनको मिलते हैं फल स्वरूप में, जो भी उनको उनके वरदान उनको प्राप्त करने थे और जो उनको वापस मिलना था, वो क्षणिक होता है। यानी उदाहरण के लिए कोई बच्चा एग्जाम में पास नहीं हो रहा है, वो बोलता है देव प्रभु हे 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 गणेश जी मुझे पास करा दीजिए, सरस्वती माता, हे दुर्गा माता, नारियल वारियल फोड़ देता है। तो क्या मिला उसे? पास हो गया। पर नौकरी की समस्या बची, फिर नौकरी के लिए फिर वही नारियल फोड़ेगा, फिर नौकरी मिल गई, फिर तो यही वाली लड़की से शादी कराना है, फिर वहाँ नारियल के साथ सर भी फोड़ेगा, फिर लड़की भी मिल जाएगी, बाद में लड़की ही उसका सर फोड़ेगी। तो फिर उस सर को ठीक करने के लिए उसी देवी देवता के पास जाएगा। तो देवी देवता बोलते हैं अरे कितना तू मेरे पास आ रहा है। तो देवी देवता जो पूरा करते भी हैं इच्छा, वो क्या है? वो क्षणिक है। तद्भवति अल्पमेधसाम अंतवंतु फलम तेषाम, छोटा सा चीज है वो। Those who worship demigods go to the planet of demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. जो मेरे भक्त हैं ये तो मेरे वैकुंठ में आ जाते हैं, लेकिन जो देवी देवता की ही निष्ठापूर्वक पूजा करते हैं वो देवी देवता के क्षणिक लोकों में जाते हैं। आपको मालूम होगा मैंने काल का एक अध्याय दिया था, टाइम चैप्टर, 3 सेशन दिए थे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, दास गदाधर दास नाम का चैनल है। सारे कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, देवता कितने साल जीते हैं, हमारा इधर गणित कैसे रहता है, और ब्रह्मलोक का गणित कितना है, महाविष्णु के वहाँ गणित क्या है, ये सारा गणित मैंने आपको बताया। तो एक्चुअली हमारे सालों के हिसाब से देवता लोगों का उम्र है 36,000 साल। अगर 36,000 साल अगर आप देवता लोगों की पूजा कर भी लें, कोई पितृ की पूजा करता है तो पितर लोक में जाता है अपने माता पिता के पास, तो उसका भी एक उम्र है। तो देवी देवताओं का जो लोक है उस लोक में हमारा जो 12 घंटा होता है, जो हमारे 12 घंटे होते हैं, तो टोटल मिला के जो उनके जो 12 घंटे तो हमारे टोटल 1 साल होता है। तो हमारे 6 महीना उनका दिन होता है, 6 महीना रात होता है। इसलिए जब हम पिंडदान करते हैं या पितृ पक्ष में खाना खिलाते हैं तो साल में एक बार उनको या उनके दिन में एक बार मिल जाता है, लंच मिल जाता है। और हमें जो है वो रोज खिलाने का जरूरत नहीं है।
तो ये टाइम है, टाइम चैप्टर में मैंने वो सब बताया था आपको। तो देवता लोग 36,000 साल जीते हैं, लेकिन उनके लिए भी वो 100 साल ही है। तो आप अगर वहां चले भी जाते हैं तो वो कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड। जैसे हम किसी को मिलना चाहते हैं तो मिलने से पहले बड़े आतुर होते, उसके बड़े बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अमेरिका अमेरिका अमेरिका। और अमेरिका जाके पता चला वहाँ लॉकडाउन हो गया और आपको नौकरी नहीं है, वहाँ लोग गाली दे रहा है, हिंदुस्तानी करके आपको गाली दे रहा है। आज आप देख रहे हैं हम लोग अखंड भारत के चित्र के पास बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ मैं आया हूँ, कल मैंने आपको बताया कि आज मैं टूरिंग में हूँ, तो जहाँ मैं आया हूँ तो ये पोस्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसी को अपना बैकग्राउंड बना के आप सबसे वार्तालाप कर रहा हूँ। तो ये जो देवी देवता होते हैं ये खुद ही 36,000 साल जीते हैं, मतलब उनके 100 ही साल जीते हैं। तो ये जब खुद ही क्षणिक हैं तो आपको क्या दे देंगे? गीता में कहा गया है, क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। कल मैंने आपको बताया कि जो बहुत पुण्य करता है वो देवता लोग जाता है, देवता बन जाता है, लेकिन वहां जो ही उसका पुण्य का कोटा खत्म होता है वो नीचे आ जाता है। जैसे हम लोग को बैटरी होता है ना मोबाइल में, बात करते हैं फिर वो दिखाता है टिंग टिंग 20% रिमेनिंग, टिंग टिंग 10%, फिर लाल हो जाता है टिंग 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 ठिश। उसके बाद आपको जाके अलग से बैटरी चार्ज करना ही पड़ेगा। तो पुण्य जो आपने कमाया है इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं। अगर पापी भी हैं आप, बहुत पाप किया है, तो भी उसका भक्ति से कोई बाधा नहीं। पापी व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, पुण्यवान व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। न पाप करने के वजह से वो भक्ति में रुकेगा, न पुण्य करने की वजह से उसको स्पेशल भक्ति मिलने वाला है। ये दोनों भी अलग चीजें हैं। हाँ, जो ज्ञानेश्वर महाराज है, उन्होंने उनके ज्ञानेश्वरी में आता है, हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी। ये पुण्य की गणना कौन कर रहा है? हरि का नाम लीजिए, यही आपको बचाने वाला है। तो देवी देवताओं के श्लोक में 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में अल्प मेधसाम कहा गया है, यानी जो जिनका निर्णय छोटा है। या जैसे कि कभी कभी होता है, किसी छोटे बच्चे को आप वो दे दीजिए, उसको चॉकलेट चाहिए और उसके पापा बोलते हैं ये लो 100 रुपया। वो जाके बोलता है ये 100 रुपये ले लीजिए, मुझे चॉकलेट दीजिए। उसको ये पता नहीं कि 100 में हजारों चॉकलेट आ जाएंगे। उसको लगता है ये देने से चॉकलेट आ जाता है, उसके लिए वो 100 रुपये खर्चा कर देता है। आप समझ रहे हैं? वही चीज 100 में वो 100 चॉकलेट घर पे आ जाएंगे उसके, उसे मालूम नहीं होता। बच्चा है छोटा, कभी कभी वो फाड़ देता है नोट को, उसे पता ही नहीं होता इसमें क्या, इसका क्या वैल्यू है। तो वैसे देवी देवता जो हमें देते हैं वो एक्चुअली भगवान जो प्रारब्ध बना के देते हैं, जो प्रारब्ध है, कर्म का कोटा है, माया का, वो जो आपको मिला हुआ है। कर्म का चैप्टर भी मैंने 2 या 3 सेशंस में बताए हुए हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं या फेसबुक में भी प्रोफाइल में देख सकते हैं। तो वो जो प्रारब्ध बना हुआ है, उस प्रारब्ध में जो टाइम स्पैन है, उस टाइम स्पैन के अंदर ही, या उतना जो सुख दुख लिखा हुआ है उसके अंदर का ही कोटा शिफ्ट हो जाता है। जैसे मम्मी ने मिठाई बना के रखा है कल के लिए, और बच्चा जाके बोले कि नहीं मम्मी मुझे आज भी चाहिए, अब भी खाऊंगा नहीं तो हल्ला कर दूंगा घर का। तो मम्मी क्या बोलती है, अच्छा आ जाओ मिठाई खा लो। तो मिठाई तो खा लिया, तो कल मिलना था वो आज मिल गया, कल भूखे रहो। तो जीव क्या करता है, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए वो देवी देवताओं से मुझे ये चाहिए 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 चाहिए, तो जो बाद में सुख मिलना है वो पहले दे देते हैं, फिर बाद में दुख बचता है। भूलोक में रहने वाला, मैंने कल भी आपको बताया, 50% सुख भोगता है, 50% दुख भोगता है। तो जो उसका कोटा है, जैसे आपके बैंक में पैसा है, आप वो उसको बोलेगा नहीं मेरा अर्जेंट है, मैं 40,000 नहीं 1 लाख निकालना चाहता हूँ, बैंक मैनेजर को परेशान कर रहे हैं, आप सब बड़े बड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं, फिर वो ठीक है बोलते निकाल लीजिए 1 लाख रुपये आ जाओ। तो 1 लाख आप निकाल लेते हैं, तो कल आपको नहीं मिलेगा, जब बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो या कभी कभी आप देखते हैं, हम किसी व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशन होता है, तो हम लोग उससे कुछ मदद मांगते हैं, तो वो मदद कब तक करता है, जब तक उसको भी लगता है कि हाँ इतना मैं इसने मेरे लिए किया था तो थोड़ा मुझे करना चाहिए। जो है वो व्यक्ति, उसे लगने लगता है कि अब मैं इसके लिए कुछ नहीं करूँगा, बहुत हो गया, मुझे तो मैंने कर दिया। तो ये डिफरेंस है देवी देवताओं में और भगवान में। भगवान जो है वो आपके शाश्वत चीज़ों की चिंता करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो आइसक्रीम करने के लिए दुकान में जाएगा, वो आदमी उसको 5 रुपए देगा, वो आइसक्रीम दे देगा। वो ये नहीं देखेगा बच्चे का दांत कीड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा, दर्द करेगा, तनकेगा, नाक से पानी आएगा, उसे मतलब क्या हो, तो बिजनेस कर रहा है, पैसा लिया आइसक्रीम दिया, तुम खाओ नहीं तो फेंको।
लेकिन अगर वहीं उसके पिता होंगे और पिताजी से आइसक्रीम मांगेगा या मम्मी से आइसक्रीम मांगेगा तो माँ क्या बोलेगी, बेटा सर्दी हो जाएगा, अभी बिल्कुल मत खाओ, छोटो वहाँ कोने बैठो, गर्म पानी पियो, कोरोना हो जाएगा। क्यों? तो माँ को चिंता है, पिताजी को चिंता है, वो आपको अपना समझते हैं। तो भगवान विष्णु जो है हर जीव को भगवान अपना समझते हैं और इसलिए वो कभी भी ये नहीं चाहते कि इसका कुछ बुरा हो। इसलिए आप इच्छा लेके भी जाइएगा तो कोई ज़रूरी नहीं वो पूरा ही करेंगे, हो सकता है वो पूरा करेंगे लेकिन ऐसे समय पे करेंगे जहां वो आपको बेनिफिशियल हो, आपके फायदे का हो। जैसे मुझे आज भी याद है, मैं 2 बार आर्मी में एसएसबी इंटरव्यू देने गया था, एक बार नेवी में गया था, एक बार आर्मी में गया था। दोनों बार फर्स्ट राउंड सिलेक्ट हो गया और 5 दिन के इंटरव्यू में फेल हो गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं मन ही मन सोचा कि अरे क्या, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इतना, मेरे सब आंसर्स तो आए, मुझे ये हो गया, लेकिन ठीक है, अब वो आर्मी वालों को अपना तरीका रहेगा जज करने का। फेल करते अंदर से बहुत दुख हुआ, क्योंकि जनरली बहुत ज़्यादा जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको एक रहता है कि मैं फेल कैसे हो गया, फेल हो गया, मैंने चलो ठीक है, अब जो है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और लकीली उसके बाद देखिए और एक फेल्यूर आया। फिर उसके बाद जो मैंने केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल दिया था तो उसमें मैंने किसी को हेल्प किया तो टीचर ने पकड़ लिया और मेरा वो शीट फाड़ दिया, तो मेरे 10 मार्क्स वैसे ही माइनस हो गए। तो तभी के टाइम में बहुत कंपटीशन था 1 मार्क्स के लिए, तो मुझे और भी दुख हुआ कि इस कंपटीशन के टाइम मेरा 10 मार्क्स ऐसे ही काट दिए। अब जब एडमिशन हुआ तो मेरा एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन हुआ कि अगर मैंने 10 मार्क्स में से 5 भी ले लिए होते तो मेरे किसी और कॉलेज में एडमिशन होता जहाँ हमारे हरे कृष्ण भक्त प्रचार नहीं कर रहे थे, और मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हुआ जहाँ हरे कृष्ण भक्त प्रचार कर रहे थे और मैं चैतन्य महाप्रभु के आर्मी में आ गया। तो दिखने में तो ये ऐसा लगता है कि हार गए, लेकिन एक्चुअली हम जीत गए। आज हमको लग रहा है कि अच्छा हुआ, ऐसे हजारों एसएसबी एग्जाम फेल हो जाते तो अच्छा था। आज कम से कम हम जो कर रहे हैं हमको आत्मीय संतुष्टि है, और आज जो हम कर रहे हैं उसको समाज को भी फायदा है। आर्मी में रहते तो ज़्यादा अपना कमाते, देश के लिए गोलियां चलाते या फिर देश के नाम पे गोली खा लेते, लेकिन समाज को जो चेतना है वो उधर नहीं हम कर पाते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि भगवान हमारे साथ जो करते हैं, तो ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो नारियल चढ़ाया, मेरा मत क्यों नहीं माने, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने नाक खींच के रोने का काम जो है हमें नहीं करना चाहिए। और भगवान ये जो भी देवता लोग वरदान देते हैं, ये भी याद रखिए, जो भी वरदान देवता गण देते हैं ये वरदान भगवान के सैंक्शन से ही आता है। उतना कोटा देवता को पावर दिया कि ठीक है तुम दे सकते हो, लेकिन अल्टीमेट सैंक्शनर भगवान है। कई बार लोग मैंने देखा है फिर धीरे धीरे वो किसी मजार में जाके पूजा करते हैं। कोई गणपति के पास जाता है, चलो कुछ विधिवत देवता हैं उनके पास जाइएगा तो समझिए आप एक प्रथा में भी हैं। आजकल लोग उधर से हट के किसी मजार में चले जाते हैं कि पीर बाबा है, हाँ हमको ये कर दो, हमको ये कर दो, लेकिन वहां देखिएगा वहां भी कभी कभी इच्छा पूरा हो जाता है। तो वो तो देवी देवता है भी नहीं, तो कहां से हो गया? तो एक्चुअली आप देवी देवता के पास भी जब जाते हैं या उधर भी आप जाके प्रार्थना करते हैं तो अंत में तो भगवान सुन रहे हैं, परमात्मा है ना हृदय में, वो सुन रहे हैं। वो सोचते हैं ये यहाँ मांग रहा है, देने वाला तो मैं हूँ, तो भगवान कभी कभी दे देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके कोटा से जाता है। कई बार लोग अभी आजकल साईं बाबा के पास जाते हैं कि साईं बाबा हमको दे दीजिए, शिरडी वाले साईं बाबा, मैं आया हूँ आपके दर पे, मुझे दे दीजिए। तो कभी कभी इच्छा पूरा हो जाता है, लोग लगता है अरे साईं बाबा दे दिए, तो साईं बाबा दे देते। तो साईं बाबा 1900 के टाइम में आए थे, तब तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था और भारत गुलाम था, तो तभी आज़ादी दिला देते। तो ऐसा नहीं होता है, अगर आप साईं बाबा नहीं भी रहेंगे अगर तो भगवान सुन के दे देते हैं। इसको कहते हैं चैत्य गुरु। अब साईं बाबा खुद कहते हैं सबका मालिक एक है, वो कभी नहीं कहते कि सबका मालिक मैं हूँ। वो तो एक फकीर थे जो घूम रहे थे, कुछ अच्छे अच्छे बोध कर रहे थे। ये तो हम भारतीयों का काम है, वैलेंटाइंस डे को भी हम धर्म बना देते हैं। हमको जो मिला उसको धर्म ही बना देते हैं। तो कोई फकीर कुछ बोल दिया उनको भगवान ही बना दिया। हमारे साधु में जितना ताकत नहीं ना उतना हमारे भारतीय जनता में है। क्या है? तो किसी भी बाबा और बुआ को पकड़ के राधे माँ बना सकता है, किसी को भगवान बना सकता है। तो ये सब मत करिए। देवी देवता जो है उनका सारे देवी देवता का नाम बताए, उनका पावर्स बताए, तो विधिवत जाइए, अन्यथा क्या होगा, हम भ्रम में जिएंगे। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। फिर ये जो शक्तियाँ आती भी हैं ये स्वयं भगवान देते हैं। तो आपको मालूम होगा कि एक बार इंद्र जो थे, इंद्र का मान हरण भगवान ने किया था।
एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो, चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान जो है वो नख के ऊपर जो है गोवर्धन को धारण कर लिए। तो वो इंद्र को दिखाना चाहते थे, इंद्र को बहुत घमंड हो गया था। भगवान आते तो सबको ठीक करते ना, असुरों को तो हत्या कर देते हैं, लेकिन जो देवता हैं उनका भी तो घमंड रोकना होगा। कहीं देवताओं को ये ना लगने लगे कि मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इंद्र को लगने लगा था। भगवान अवतरित हुए, उन्होंने अपने पिता को बोला कि हर साल आप लोग इंद्र का यज्ञ करते हैं तो इंद्र का यज्ञ बंद कर दीजिए और आप क्या करिए, गोवर्धन की पूजा करिए। सबने भगवान की बातों में आके सबने चालू कर दिया। इंद्र नाराज हो गया और इंद्र ने किसको भेजा, तो संवर्तक बादल होते हैं। संवर्तक बादल यानी ये वो बादल हैं जो प्रलय के समय लाए जाते हैं। वो बादल हम लोग देखिए ना, छोटा छोटा निसर्ग अम्फान ये सब आ जाता है, ह्यूरिकेन, तो इसी से हम लोग डर जाते हैं। तो वो जब वो बादल और वो हवा क्या रहा होगा जो प्रलय के समय का बादल वृंदावन पे छोड़ दिया गया, ऐसा कहते हैं वज्र की तरह मोटे मोटे पानी के बूंद थे और वो गोवर्धन के ऊपर गिर रहे थे और सभी भक्त भाग रहे थे, कृष्ण कृष्ण क्या करें, बोले आ जाओ। उन्होंने गोवर्धन उठाए, सबको अंदर ले लिया। 7 दिन 7 रात लगातार इंद्र ने अपने ताकत आजमाया और ताकत आजमाने के बाद इंद्र को पता चला कि अरे जिनसे मैं लड़ रहा था ये वही विष्णु तो नहीं ना कि कंस के अत्याचार से हमने जाके, क्योंकि सारे देवी देवता जो होते हैं वो पुरुष सूक्त गाते हैं। श्वेत द्वीप के किनारे में जाके भगवान विष्णु जो इस भौतिक जगत में भी एक वैकुंठ है श्वेत द्वीप, तो वहां पे वो जाके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप आइए। वो कहते हैं कि आप आइए और इधर इंद्र कहते हैं अरे कहीं वही तो नहीं आ गए, अरे मेरे से गलती हो गया। क्योंकि इंद्र ने इससे पहले अपने गुरु का भी अपराध किया था, बृहस्पति का। उनका एक रिकॉर्ड ही है इंद्र का। ये जो उर्वशी और रंभा इन लोगों का डांस देख देख के ना कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, ये आजकल के जो बच्चे हैं ये लोग आधे टाइम तो यही सब देखने में लगे रहते हैं, कहाँ छुप के ऐसा क्या दिख जाए और मन की इच्छा हम पूरी कर लें। तो ये ऐसा करने से दिमाग खराब होता है और गुरु अपराध होता है, गुरुद्रोही बन जाता है आदमी। हाँ, लिबरल बन जाता है। लिबरल मतलब एकदम 3rd क्लास कैरेक्टर। तो यहाँ इंद्र का ऑलरेडी रिकॉर्ड था। अब इंद्र डर गए, इंद्र गए सीधा ब्रह्मा जी के, अपने बृहस्पति के पास, अपने गुरु के पास। बोले गुरुदेव गड़बड़ हो गया। बोले गड़बड़ तो तुमने मेरे साथ भी किया था एक समय में। हाँ, तो बोले मैं क्या करूं। बोले मैं हर बार तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, ये कृष्ण का मैटर है डायरेक्ट। ये विष्णु और नारायण भी नहीं, ये वो है। कृष्ण कौन है? जीव तत्व, शंभु तत्व और विष्णु तत्व। जीव तत्व में होते हैं, जीव यानी हमारे जैसे जीव होते हैं, वही देवता बनते हैं। ब्रह्मा तक पोस्ट सारे जीव के होते हैं। इनमें 50 गुण होते हैं। शिव जी में 55 गुण होते हैं शंभु तत्व में, और विष्णु में 60 गुण होते हैं, और कृष्ण में 64 गुण होते हैं। लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी से 64 और 4 एक्स्ट्रा गुण होते हैं। भक्त वत्सल का एक माधुरी होता है, ये स्पेशल उधर होता है। तो ये 4 माधुर्य जो है वो एक्स्ट्रा, वो कृष्ण का तुमने अपराध किया, अब बोलो क्या करोगे। बोले जाओ ब्रह्मा जी के पास, और कहां जाओगे। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु मेरा गड़बड़ हो गया। बोले अरे कुछ समय पहले तो मैंने भी किया था, मैंने भी ब्रह्म मोहन लीला किया, मैंने सारा उनके बच्चों को उठा लिया था और तब मुझे उन्होंने सारे अनंत नारायण फॉर्म्स दिखा दिए थे। तो बोले ऐसा, तो मैं क्या करूं। बोले देखो जाके एक बार ट्राई करो। तो वो नीचे आते हैं, इंद्र जो है वो नीचे आते हैं और तब बारिश खत्म हो जाता है। तो भगवान पाठ रखते, सब लोग अपने अपने जा रहे होते हैं। इंद्र आता है कृष्ण के पास और नजदीक आता है। भगवान देखते तक नहीं, वो यहाँ आता है भगवान यहाँ देखते हैं, वो यहाँ आता है भगवान यहाँ देखते हैं, देखते ही नहीं इंद्र के पास। इंद्र को समझ नहीं आता, वापिस ब्रह्मा जी के पास जाते हुए क्या करूं। ब्रह्मा जी बोलते सुनो, भगवान भावग्राही जनार्दन है, भक्त वत्सल है, वो आपके डायरेक्ट कनेक्शन से नहीं आएंगे, आपको किसी भक्त के माध्यम से उनके पास जाना होगा। भगवान कहते हैं कि आप मुझे डायरेक्ट खोजोगे तो नहीं मिलेगा, आपको गुरु के माध्यम से जाना होगा और गुरु के माध्यम से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। आप साधन कर लो, लेकिन आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो आ गए। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, इस भूलोक में भी, इस ब्रह्मांड में भी एक गोलोक है। ये गोलोक है जहां गो यानी गाय, गाय का लोक है, और उसकी अधिष्ठात्री
सुरभि गैया है, हमारी सुरभि माता है। तो सुरभि जो है, जो भगवान की स्पेशल एकदम प्रेममयी गौ माता है, तो बोले सुरभि को पकड़ो और सुरभि के माध्यम से जाओ, भगवान मना नहीं करेंगे। भगवान इतना गाय गौ माता से प्रेम करते हैं। तो सुरभि ने बोला अच्छा, तुम इंद्र जब गए तो बोले अच्छा तुम हमारी सारी गोवंश को मारने निकले थे वृंदावन में, हाँ सब मर नहीं जाते? बोले माफ़ करो मुझसे गलती हो गया, ये वो, चलो फिर ले गए। और सुरभि आई तो कृष्ण ने सुरभि को गले से लगाया और सुरभि बोले आप इसको जानते हैं? बोले कौन है? तो इंद्र जो है अपना मुकुट नीचे करके शीश झुका के माफ़ी मांगा। भगवान बोले ठीक है, अहंकार मत रखो, ये याद रखो कि मुझसे ही तुम में शक्ति आती है, मैं निकाल लूँ वो चली जाएगी। वो देवताओं में छोड़िए, जो हम में भी शक्तियाँ हैं, हमें बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, फॉरगेटफुलनेस, बोलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, ये सारी भगवान से आती है। ये भगवान नहीं है, ये बोलने की ताकत भी भगवान ही देते हैं। वो तर्क जिससे हम समझते हैं कि भगवान नहीं है, निर्णय निकालते हैं, तर्क निकालते हैं, वो निष्कर्ष भी निकालने का ताकत भगवान ही देते हैं। सोच लो, इतना हम लोग एहसान फरामोश जिसको कह सकते हैं हिंदी में वो हम लोग हैं। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो भी मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? देवी देवताओं के कारण मिल रहा है। तो इसमें और एक वो आता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो यज्ञ करने से आते हैं। जो इनफैक्ट हम देवी देवता का भी जो आराधना करते हैं, तो देवी देवताओं का आराधना हम लोग विधिवत करना चाहिए। तो ऐसा कहा गया गीता में भी, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, और यज्ञ कर्म समुद्भव, लास्ट वर्ड है कि यज्ञ से ही कर्म जो है, जब तक आप अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, दो चीजें हैं, आपके गुणों से जन्म लेने वाला विहित कर्म जब तक आप नहीं करते तब तक देवता कभी खुश नहीं होते। आप वो करने लगते हो तो देवता खुश हो जाते हैं। यानी आप वर्णाश्रम का धर्म जब पालन करते हो तो देवता खुश होकर समय पे बारिश गिराना, समय पे फसल उगाना, धरती माता फूल पौधे फल भर भर के रख देगी, इतना एम्पल हो जाएगा। और जब आप पापी बन जाओगे, देवताओं को नहीं मानोगे, भगवान को नहीं मानोगे, तो अपने आप वो सुखा देगी, धरती बंजर बनती जाएगी। बंजर 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 इतना बन जाएगा कि एक एक सब्जी का टुकड़ा ढूंढने के लिए, एक एक फल ढूंढने के लिए आदमी लतरताएगा, भागेगा। तो इसलिए धर्म का यज्ञ करिए, और हर युग का एक यज्ञ होता है, और कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तनम, ये जो नाम संकीर्तन है वो यज्ञ है कलयुग का। इसलिए भक्तों को, जितने भी लोग मेरा प्लीज सुन रहे हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा मिशन नहीं है, ये प्रभुपाद का भी मिशन नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु का ही मिशन है, ये स्वयं भगवान कृष्ण का मिशन है। हाँ, नाम संकीर्तन जो है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। नामदेव महाराज करके एक संत थे, जब वो पंढरपुर में तुकाराम महाराज भी के साथ भी होता था, जब वो विट्ठल भगवान के सामने कीर्तन करते थे नामदेव महाराज, तो विट्ठल नाचते थे। तो ये बहुत ही स्पेशल चीज है, भगवान नाचते हैं। जब आप कीर्तन करते, भगवान आपके साथ होते हैं। हाँ? तो इस कीर्तन के 10 लोग जुड़िए, 5 लोग जुड़िए, मोहल्ले में जाइए, शहर में जाइए, गांव-गांव जाइए और कीर्तन करिए। इस कीर्तन से फल, ये पेड़, ये पौधे, निर्जीव, ये जो कीड़े मकोड़े, इनका उद्धार होगा। जो फ्लैट के अंदर दरवाजे बंद करके बैठे हैं, कम से कम कौन नाच रहा है खोल के देखने तो जाएंगे। पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर कोई चंडाल, चंडाल यानी जो कुत्ता भी खा लेता है उसको चंडाल कहते हैं, अगर कोई चंडाल कीर्तन जा रहा और बस चेक करने के लिए कि कहां है कौन, दरवाजा खोल के देख ले, तो उसके सारे अन्य कर्मों का फल माफ हो जाता है, पाप माफ हो जाता है। सोचिए, कोई अगर किसी वैष्णव को तिलक में देख ले तो उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। तो इतना फायदा है, आप क्यों दुखी रहना चाहते हैं? इस संकीर्तन का फायदा उठाइए। और जब हम संकीर्तन करेंगे तो देवी देवता तक खुश होंगे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, वो कहते हैं देवी देवता कि हम लोग कितने दुर्भाग्यशाली जीव हैं कि चैतन्य महाप्रभु का ये 10,000 साल जो है, जिसमें अभी कोई भी पापी तापी हो तो छिलो हरिनाम उद्धारी लो, कि पापी तापी सब इस हरिनाम की गंगा में बह रहा है, हरे कृष्णा करके भाग रहा है, इस्कॉन ज्वाइन कर रहा है। हाँ, प्रभुपाद जी के माध्यम से जप कर रहा है, निकल रहा है, जप कर रहा है, वैकुंठ जा रहा है। हम लोग यहाँ देवताओं के लोक में अप्सरा का डांस देख रहे, टीवी बंद करो। ऐसा कहा गया संकीर्तन के बारे में
चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब आप कीर्तन में नाचते हो और हाथ ऊपर करते हो, ऊर्ध्व बाहु करते ही स्वर्ग के लोगों का उद्धार हो जाता है। और जब आप धम्म करके नाचते हो तो नीचे पाताल लोक के लोगों का भी उद्धार हो जाता है। पाताल लोक का अमेजॉन प्राइम वीडियो देख के फायदा नहीं है, पाताल लोक का उद्धार करने का ताकत आप में है, समझ रहे हैं? तो ये असली हम लोगों का ताकत है, नाम संकीर्तन। और अगर ये नाम संकीर्तन हम नहीं करते हैं तो मंडनम लोकरंजनम, मुर्दे को सजाने के बराबर। इस शरीर को सजाना यानी एक मुर्दे को सजाने के बराबर है। मुर्दे को खिलाइए, मुर्दा हगेगा, मुर्दा सोएगा, मुर्दा मुतेगा, मुर्दे को कलर करिए, पेंटिंग लगाइए, लिपस्टिक लगाइए। मुर्दे को लिपस्टिक लगाइए कैसा लगता है? तो जो लड़कियां मेकअप करके घूमती है ना, तो समझिए मुर्दे को सजाने के बराबर है। जो लड़का लोग सिर्फ बाल सजाता है, कलयुग में कहा गया है लावण्य केश धारिणम, कि कलयुग में सिर्फ बाल के स्टाइल से लोग हीरो माने जाएंगे। उनको लड़वा दो, सब भाग जाते हैं। आजकल के लड़के उनके बाल एकदम स्टाइल में रहते हैं और उनका जीन्स नीचे गिर रहा होता है, क्योंकि पीछे मांस ही नहीं है। पीछे मांस होगा तब ना जीन्स बचेगा, वो जीन्स लटक के नीचे गिर रहा है, बार बार ऊपर खींच रहे हैं। तो अगर हमको संपन्न भी जीना है, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से, तो भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना होगा। और जब यज्ञ करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, देवी देवता भी भर भर के देंगे। तो ये फर्क है। तो ये मैंने आपको बताया। और फिर 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में गीता में कहा गया है, वो कहते हैं कामस्तेस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. वो कह रहे हैं कि जो लोग काम वासना, काम यानी सिर्फ काम यानी इच्छा के वशीभूत होते हुए जो लोग केवल दुनिया की चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उतना ही दिखता है ना, लोगों का घर है मेरे पास भी घर होना चाहिए, लोगों को तबीयत अच्छा है मेरा भी तबीयत अच्छा होना चाहिए, लोग उस स्कूल में पढ़ रहे हैं हम भी उस स्कूल में डालेंगे। लोग एक दूसरे का बहुत द्वेष करते हैं। यहाँ एक बार एक शिव जी के भक्त थे, 2 शिव जी के भक्त थे। तो एक ने सोचा कि चलो थोड़ा लॉकडाउन है, केदारनाथ जाते हैं और हिमालय में तपस्या करते, थोड़ा केदारनाथ में जाके प्रभु जी का दर्शन हो जाएगा। शिव जी तो सबसे आशुतोष कहा जाता है, इनको बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी देखे कि ये आ गए तपस्या करने, तो उसका जो साइड वाला है नेबर, उसको पता चलता है कि ये भी गया है, तो बोलता है मैं भी जाता हूँ केदारनाथ, कहीं कुछ मांग ले और मेरे पास ना मिले तो वो भी साइड वाले चोटी पे बैठ के ओम नमः शिवाय करते रहता है। तो फिर शिव जी पहले वाले भी प्रसन्न होते हैं, बोलते बालक मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए बोलो। तो बोलते प्रभु हम आपसे क्या मांगेंगे, आपका दर्शन हो गया, बहुत हो गया। लेकिन क्या है ना, वो आप तो थोड़ी देर में उसके भी प्रसन्न होंगे, बोले हाँ उस पर भी हम प्रसन्न होंगे। तो ऐसा करिए, वो जो देगा ना, वो जो मांगेगा उसका डबल हमको दीजिए। शिव जी बोलते तथास्तु, निकल जाते हैं। अब ये दूसरे के पास जाते थोड़ी देर में, बालक हम प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहिए। बोलते प्रभु उसने क्या मांगा। तो बोले उसने मांगा कि तुझसे तू जो भी मांगेगा उसका डबल उसको देना है। ओ ऐसे, प्रभु आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं। बोले हाँ हम आपसे प्रसन्न हैं, मेरा एक आंख फोड़ दीजिए प्रभु। तो इतना तपस्या करने के बाद भी अगर आपकी काम वासना जो है, आपकी जो अनेक द्वेष हैं, ये सब अगर आपका नहीं जाएगा तो आप यही सब मांगिएगा। द्रौपदी ने क्या किया आपको मालूम है? द्रौपदी को 5 पति कैसे हुए? वैसे महाभारत और इनके चीज़ों में भी कभी वर्णन चर्चा करेंगे। लॉकडाउन चलने दीजिए, है ना, हम हैं आप हैं, लाइट है करंट है, तब तक चलते, जब तक जियो महाराज दे रहे हैं कनेक्शन तब तक चलाएंगे, ठीक है। तो द्रौपदी का जब ऐसे विवाह हो गया 5 लोगों से, तो कुंती महारानी को भी थोड़ा वो लगा, अटपटा लगा, द्रुपद महाराज को भी बुरा लगा। तो इन्होंने व्यासदेव जी से कंसल्ट किया कि व्यासदेव जी क्या किया जाए। तो व्यासदेव जी बोले पिछले जन्म में द्रौपदी जो थी अभागी लड़की थी, इसके पिता नहीं थे, इसका शादी नहीं हो रहा था, दिखने में अच्छी नहीं थी, तो इसने तपस्या किया कि मुझे अच्छा पति मिले, इसलिए शिव जी की आराधना की। और जब इसकी तपस्या से शिव जी प्रकट हो गए, अगर कोई 16 सोमवार करता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। कभी कभी मैंने देखा है कुछ माताओं को अगर बेटा नहीं होता है
तो 16 सोमवार करते हैं। 16 सोमवार जाके शिव जी के आप शिवलिंग पे दूध ढार सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो पूरी इच्छा आपकी पूरी कर देते हैं। तो 16 सोमवार अगर किया हो तो उसको बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ पे इसने भी किया द्रौपदी ने, और इमीडिएटली शिव जी प्रकट हो गए। तो शिव जी को देख के होता है ना, एक लाइक आपके सामने भगवान शिव जी आ जाए तो कैसा लगेगा, डमरू बजाते ओए बोलो, तो आप चिल्लाओगे जय बाबा भोलेनाथ, खुश हो जाते हो आप। तो द्रौपदी तो लड़की थी तो और भी एकदम मतलब ओ माय गॉड, तो बोले बोलो क्या चाहिए, बोले मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। उसने 5 बार मांगा, भगवान बोले तथास्तु। अब शिव जी का वचन था, उसको 5 पति मिल गए इस जन्म में। तो व्यासदेव ने समझा इसलिए। तो कभी कभी देवताओं से क्या मांगना चाहिए, कब मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि बस ओम नमः शिवाय कर लिए और मांग लिए। तो कह रहे काम स्थिर ज्ञान, कि जिसकी बुद्धि हर गई है वो देवताओं के पास जाता है, क्योंकि ये चीज तो विष्णु के पास भी मिलेगा, होलसेल मार्केट में मिलेगा, तो रिटेल में क्यों लीजिएगा। लेकिन कोई लेता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जो देवता भी होते हैं ये जीव लोग होते हैं, जीव होते हैं। जैसे हम लोग जीव है ना, तो आप में से कोई कार्तिकेय बन सकता है, आप में से कोई वरुण, वायु, अग्नि बन सकता है, आप में से उधर ही कोई स्वर्गलोक में अनेक आर्यमा, ऐसे बहुत सारे देवता हैं। हाँ, ये सब आप बन सकते हैं। वो पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र कोई नाम नहीं है। इंद्र स्टोरी आता है पुराणों में कि इंद्र जो था एक बार उसको कुछ श्राप मिला ऊपर से, तो वो नीचे आके फिर अजगर बना, फिर सुअर बना, सुअर से बचे हुए नारद उसको बोल रहे थे कि चलो तुम तो इंद्र हो। बोलते नहीं मैं चला जाऊंगा तो मेरे इन 12 बच्चों को कौन ध्यान रखेगा। तो एक बार कोई व्यक्ति किसी योनि में चला गया ना, उसको पिछले वाले योनि में जाने की इच्छा ही नहीं होती। इसको कहते हैं प्रकृति। जैसे आप अभी मनुष्य हैं लेकिन कुत्ते बिल्ली की तरह जी रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, धर्म को ज्ञान नहीं ले रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको नरक में सुअर के योनि में डालने के लिए क्या करते हैं, आपको नरक में ऐसे नरक में रख देते हैं जहां सिर्फ टट्टी है और खाना नहीं है। तो धीरे धीरे पहले आप गंदा लगता है, फिर धीरे धीरे आप टट्टी खा के मजे लेने लगते हैं, फिर आपको यहाँ पे सुअर का योनि मिलता है। हलवा भी दिखाए तो आप नहीं लीजिएगा, तो वही लीजिएगा जो आपको सिखाया है। तो ये मनुष्य योनि जंक्शन पॉइंट है। हमको किसी ने पिंग करके पूछा कि प्रभु जी वैसे तो गजेंद्र हाथी के योनि में भी मुक्त हो गया, तो मुक्त किसी भी योनि में हो सकते हैं, लेकिन भगवान के बारे में मालूम तो होना चाहिए, तब हमारी चेतना जागृत भी तो होनी चाहिए। अगर चेतना ऐसे भौतिक में लग गई तभी तो और रिस्क है, लेकिन मनुष्य में चांस ज्यादा रहता है। हाँ, क्योंकि मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। तो देवी देवता अगर आप चाहें तो देवी देवता से कृष्ण की भक्ति मांग सकते हैं, या धर्म के कार्य के लिए शक्ति मांग सकते हैं। शक्ति मांगना है तो महादेव जी से या दुर्गा देवी से आप मांग सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जब देखा कि यवनों का साम्राज्य बड़ा है और मेरा साम्राज्य छोटा है, हम गिने चुने लोग हैं। शिवाजी महाराज को शुरू में 10 या 12 लोग ही ज्वाइन किए थे, फिर उन्होंने अपना बहुत बड़ा दक्कन का राजा बन गए। तो वो तुलजापुर में तुलजा भवानी के पास गए थे। आज भी आपको किसी को मौका मिले तो तुलजा भवानी के पास आप जा सकते हैं। एक भक्त थे, तुलजा भवानी के पास जाके स्पेशली मेरे पांडव सेना के लिए प्रे करके एक स्पेशल फूल ला के दिए थे। हाँ, तो मैं उसको तुलजा भवानी का प्रसाद समझता हूँ। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जब वहां गए थे तो माँ भवानी ने अपने हाथों से तलवार दिया था, बोले शिवबा जाओ धर्म की रक्षा करो। तो शिवाजी महाराज ने उस तलवार से ही धर्म की स्थापना की थी। तो देवी देवता, अगर आप देवी देवता के पास धर्म के लिए जाते हो तो धर्म का रास्ता दिखाएंगे। आप भौतिक चीज मांगने जाओगे तो भौतिक चीज दे देंगे, लेकिन उस भौतिक चीज से आपको केवल दुख मिलना है। वो भी याद रखिए, ये मत सोचिए कि भौतिक पदार्थ है तो आनंद आएगा, नहीं, थोड़ी देर के लिए। फिर 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तम एव विधाम्यहम। वो कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, I am in everyone's heart as the super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. मैं क्या करता हूं, मैं ही, अगर कोई सोचता है कि चलो मुझे भगवान के पास नहीं जाना है, मुझे इसी देवता के पास पूजा करना है, तो मैं अर्जुन, मैं खुद उसकी श्रद्धा उसमें लगा देता हूं, ताकि उसको कभी ये ना लगे कि अरे भगवान सेल्फिश है। नहीं, तुम वहां इच्छा रखते हो वहां जाओ,
तुम वहां जो भी मांगोगे, क्योंकि परमात्मा के रूप में तो मैं ही हूं, तो मैं यहां से इच्छा पूरा करता हूं। और ये देवता जानते हैं, देवता ये चीज जानते हैं और ये कबूल करते हैं। वे पुरुष सूक्त जब वो गाते हैं, उस पुरुष सूक्त में कहा गया है, सुनिए। पुरुष सूक्त में कहते हैं, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादे स भूमिं विश्वतो वृत्वा अथ तिष्ठद्दशांगुलम् पुरुष एवेद सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वशेषाण यत् अन्नेनातिरोहति। तो ये कहते हैं द पुरुष, भगवान पुरुष है, अव्यक्त नहीं है। देखिए सुनिए यहां पे बात, द पुरुष हैज थाउजेंड्स हेड्स, हजारों सर हैं पुरुष के, भगवान के। 1000 आईज, हजारों आंखें हैं। 1000 फीट, हजारों चरण कमल हैं। दो ही परवेड्स द यूनिवर्स ऑन ऑल साइड्स, सारे ब्रह्मांड को व्याप्य हैं। येट ही ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ 10 फिंगर्स विद इन द हार्ट। 10 उंगली का जो, ये 10 उंगली होते हैं ना, दशांगुलम, इतना। मैंने आपको परमात्मा का चैप्टर है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वो इतना, या मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे मिल जाएगा। वो इतने से भगवान परमात्मा हृदय में विराजमान रहते हैं। मैंने सारा वर्णन उस चैप्टर में किया था, इसलिए मैं नहीं करूंगा। दिस पुरुष इज ऑल परवेडिंग, ये पुरुष जो है वो सब, इनका शक्ति के रूप में सब जगह है। दो लॉर्ड ऑफ इमॉर्टेलिटी, येट थ्रू मैटर ही इवॉल्व्स दैट द जीवास मे गेट देयर कर्म फला द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस। भगवान क्या करते हैं, अगर कोई वही देवता के माध्यम से भी जाना चाहते तो वो उसके कर्म फलों का जो मिलता है वो यहाँ से वो देते रहते हैं, बीच में आते नहीं। अगर आप स्पेशली उनको पुकारते हो तब वो इंटरफियर करते हैं, वरना वो बीच में नहीं आएंगे। तो ये डिफरेंस है। तो ये है। और देवी देवता जो होते हैं ये भगवान के मिश्र भक्त होते हैं। मिश्र भक्त यानी मिक्स्ड डिवोटीज, यानी इनमें शुद्ध भक्त नहीं होते। शुद्ध भक्त का काम होता है कि उसको भगवान गोपाल दूसरो न कोई, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषा शून्य कर देता है व्यक्ति, ज्ञान कर्म की इच्छा भी छोड़ देता है, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करता है। पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किए थे, 100वां करने आए थे तो इंद्र डर गया, उसका पद जाएगा, तो इंद्र सन्यासी का रूप लेकर आया, बहुत कुछ इधर उधर किया। तो लास्ट में जब विष्णु ने रिक्वेस्ट किया तो भगवान जो है, ये पृथु महाराज जो है, उन्होंने ब्रह्मा जी के इस रिक्वेस्ट पे, सुपीरियर्स के रिक्वेस्ट पे उन्होंने यज्ञ रोक दिया 100वां। तो बोले अगर भगवान इससे प्रसन्न है तो मैं 99 ही करूंगा। तो भगवान की प्रसन्नता इंपॉर्टेंट है, आपका अकाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल लोग मॉडर्न वर्ल्ड में सक्सेस का डेफिनेशन क्या कर दिए, ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा मेहनत करो, तुम कर सकते हो, गधे बनो, इसको सक्सेस बना दिए। लेकिन असली सक्सेस क्या है? असली सक्सेस है भगवान को समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करना एक्चुअल जीवन का सक्सेस है। चाहे उसके लिए मेहनत करना पड़े या उसके लिए दिन भर सोना पड़े, या उसके लिए मुझे जब करना पड़े, या भगवान बोले अभी जब छोड़ दो, यहां आ जाओ, तो जब छोड़ के आना। जैसे युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बोला जाके झूठ बोलो, तो झूठ बोलना ये सेवा था। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। आज क्या हो रहा है, जहां भी जाइए धर्म के नाम पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने की बात ही नहीं हो रही है। भगवान को प्रसन्न करने के नाम पे लोग अपने आप को प्रसन्न करने में लगाए हुए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स भगवान को प्रसन्न करने का बात करने के बजाय आप अपने आप को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे रिलेशन बना सकते हैं। अरे रिलेशन बना के क्या अचार डालना है? एक जन्म में तो पति पत्नी का एडजस्ट हुआ नहीं, 7 जन्म कहां से लेके जा रहे हो? हाँ, कभी मैं आपको मैरिड लाइफ का जो एक्चुअल साइंस है उसका कैसे मुक्ति से कनेक्शन है। कोई स्त्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं वहां जाके शादी करके बंध गई हूं। शादी ये मुक्ति का मार्ग है उस स्त्री के लिए, पुरुष के लिए उस स्त्री का रक्षण करना ये मुक्ति का मार्ग है, ये सेवा है। किसी दिन मैं आपको भामती का स्टोरी बताऊंगा, आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। ऐसी पत्नी तो करोड़ों 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 में एक होगी। मतलब भामती का चरित्र तीनों लोकों में गाया जाता है। किसी दिन जरूर सुनाऊंगा, आज हमारा वो टॉपिक है नहीं, देवताओं का टॉपिक है। तो ये जो देवी देवता होते हैं ये शुद्ध भक्त नहीं होते, लेकिन इनमें सब शुद्ध भक्त नहीं होते ऐसा नहीं, कुछ कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। जैसे गणेश जी का नाम आता है कि वो नरसिंह देव के खास भक्त हैं, है ना। उनका बहुत कुछ वर्णन आएगा, हम लोग कल भी उसमें चर्चा करेंगे।
तो यहाँ पे ये जो है क्योंकि और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि स्वर्ग में जो एनवायरनमेंट है वो इतना भोगवादी एनवायरनमेंट है कि उसमें आप वो कर ही नहीं सकते। अप्सराएं नाच रही हैं, जैसे आप कभी बॉलीवुड के मूवी लगा रहे, बॉलीवुड का को देख रहे हैं और मूवीज देख रहे हैं, या आपको सामने हीरो हीरोइन आ गए तो आप उनको उनका सुंदरता देखते हुए, हाँ यहाँ आप लैक्मे फैशन शो चलता है, हाँ चलिए सब लोग आप देख रहे हैं, तो उसमें आप कहाँ से भजन करिएगा? या स्वर्ग में इतना सुंदर सुंदर लोग आपको इज्जत दे रहा है, लोग आपके बारे में आपके बारे में बोल रहा है, तो आप भगवान के बारे में कैसे बोलिएगा? तो स्वर्ग लोक में भक्ति करना मुश्किल है, इसलिए भूलोक में सब जन्म लेने की बात करते हैं, क्योंकि भूलोक और स्वर्ग जैसा इन्फेचुएशन भी नहीं। यहाँ आदमी जो है लोक में अगर कोई मनुष्य योनि में जन्म ले ले तो बहुत सौभाग्यशाली है, उसमें भी अगर कोई भारतवर्ष में जन्म ले ले, भारत भूमि तो हो ले जन्मचार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, अगर कोई भारत में जन्म ले ले तो समझ लो वो और भी उद्धार हो गया। और उस भारत भूमि में अगर कोई इस चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से जुड़ जाए तो उससे ज्यादा सौभाग्यशाली बात क्या है? उसमें भी श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान भक्तों से, हाँ एक बार कृष्ण ने कहा प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं भगवान के साथ लंच ले रहा था, तो भगवान ने कहा उस कलयुग में वहाँ थोड़ा दिक्कत है, जाके थोड़ा उद्धार करो। बोला नहीं, वहाँ लोग मट्टी भौतिक जगत में लोग बदमाश होते हैं। बोले नहीं जाओ, तुम सिर्फ ग्रंथ लिखो, बाकी मैं देख लूंगा। तो प्रभुपाद बोले मैं भगवान के आदेश पे नीचे आया, ग्रंथ लिखा, और उन्हीं ग्रंथों को हम लोग दोहरा रहे तो सोचिए इतना हमको ज्ञान मिल रहा है, सीधा भगवान बात कर रहे हैं इन ग्रंथों के माध्यम से। तो वो व्यक्ति जो इतना होने के बाद इस गौड़ीय लाइन में जन्म ले ले, उसमें प्रभुपाद जी का प्रभुपादानुग बन जाए, उसमें वो सिंसियरली जप करे और सेवा करे, ये कितना दुर्लभम मानुषम जन्म, उसमें भी ये तदपि अगर ये मिल जाए तो बहुत बड़ा चीज है। तो हम लोगों को हमारा फॉर्चून समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के इस गोल्डन एज के समय हम आए हैं, तो हमको इसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम देवताओं की तरफ भोग करेंगे तो देवताओं के लोग जाएंगे 36,000 साल वहां हमारा इस्तेमाल होगा, फिर फेंक दिए जाओगे, तब तक यहाँ घोर कलयुग आएगा और आपको पता नहीं कौन योनि मिलेगा, नहीं योनि मिलेगा, कोई नहीं जानता हमारे कर्म फल कैसे। तो इसलिए ये एक चीज है। और देवता लोग भी जो हैं वो भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हैं। वो कहते हैं, भागवत पुराण में आता है 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में आता है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति धीयैस्तवैर्वेदैः संगपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यायानाविश्वगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। Unto that personality मैं उनको नमन करता हूँ, whom ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र एंड मरुत प्रेज बाय चैंटिंग ट्रांसेंडेंटल हिम्स। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिनको ब्रह्मा शिव रुद्र इत्यादि ये सब प्रणाम करते हैं और मंत्र गा के उनको बोलते हैं। एंड रिसाइटिंग द वेदास, वेदों के माध्यम से अलग अलग सूत्र गा के, सुक्त गा के, एंड विथ ऑल देयर कोरोलरीज, अकेले नहीं अपने लोगों के साथ, पद कर्मास एंड उपनिषद टू हुम द चैंटर्स ऑफ सामवेद ऑलवेज सिंग, सामवेद जिनके बारे में बोलते हैं। हुम द परफेक्ट योगी सी, जिनको योगी देखते हैं विद इन देयर माइंड्स आफ्टर फिक्सिंग themselves in trance and absorbing themselves in him, and whose limit can never be found by any demigod or demon। जो देवता लोग उनको नहीं समझ सकते। भगवान गीता में कहते हैं 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, न मे विदो सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अरे अर्जुन, न मे विदु सुरगणा, ये सुर और देवता कोई नहीं जानते मुझे ये मुझे नहीं जान सकते, क्योंकि मुझे जानना ये बुद्धि का काम नहीं, भाव का काम है। Unto that supreme personality Godhead I offer my obeisances, मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो इतने बड़े स्थान में है। तो भगवान शिव जी को त्रिलिंगी भी कहा जाता है, जिसमें वो सारे रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण तीनों का उद्धार करते हैं। लेकिन देवी देवताओं का सेवा करने से एक चैलेंज क्या होता है देवी देवताओं को उद्धार कर, देवी देवताओं से वरदान प्राप्त करने से, कि वो बैकफायर करता है। बैकफायर यानी आप स्वार्थ लेके जाते हो। एक वृकासुर था, वो शिव जी से ही वरदान मांग रहा था, नारद से पूछा कि मुझे वरदान चाहिए, बोले शिव जी दे देंगे, जाओ तपस्या करो। तपस्या किया, हिमालय में जाकर अपना ही मांस काट के फेंकने लगा। तो शिव जी बोले मांगो क्या चाहिए? बोले मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि इसके सर पे हाथ रख दो तो फट जाए। बोले ठीक है तथास्तु। तथास्तु बोले, वो शिव जी के पीछे भागने लगा। मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो?
बोले मैं आपके सर पे रखूंगा ताकि मैं पार्वती को मेरे साथ ले जाऊं। ये देखो ए लो, कर लो बात। हाँ? तो ये देवी देवता ही उससे अपना छीन रहे हैं। तो शिव जी बोले अरे बचाओ, भागते भागते श्वेतद्वीप गए विष्णु के पास। विष्णु बोले चिंता मत करो, उन्होंने नारायण ने बालक का रूप लिया। अब बोला क्या हो रहा है वृकासुर, कहाँ जा रहा है? अरे शिव जी को मारेंगे हम आज। बोले कैसे? अरे वरदान दिए। बोले मूर्ख, उनके वरदान से उनको खुद कभी उनका कुछ हुआ नहीं, तुम कैसे विश्वास कर लिए? टेस्ट करिए और कभी करो तो अपनी सर पे हाथ रखता है, फट करके फूट जाता है। उनको पता नहीं रहता किसका एडवाइस सुनना नहीं सुनना है। जब भी सुर असुर जो थे ना, ये दोनों जो थे वो मंथन कर रहे थे, आपको तो मालूम होगा समुद्र मंथन। तो जब अमृत निकला मंथन से, तो उन्होंने क्या किया, अमृत से जब अमृत निकला तो देवी देवताओं में और असुर में लड़ाई हो गया कि कौन लेगा। असुर बोले हम पहले लेंगे, देवता बोले हम लेंगे। उतने में मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। इतनी सुंदर उनके आंखें, उनके ओठ, उनके गाल, उनके गले के 3 लाइन, उनका शारीरिक रूप ऐसा देख के इनफैक्ट शिव जी का वीर्य निकल गया, इतना कहते सुंदर थे। और उसी से सोना बना है, जो अभी आप सोना यूज कर रहे हो धरती पे, वो वही है। इतना सुंदर रूप देख लिया तो ये असुर लोग बोले ओह माय गॉड। तो वो इतना ही बोली मोहिनी मूर्ति कि आप ये मुझे दीजिए, मैं दोनों में इक्वल बांट दूंगी। भगवान ने वापिस फंसा दिया। और असुर लोग इतने मूर्ख होते, मोहित होके दे दिया। मोहिनी मूर्ति का एक मंदिर है कराड़ में, वो जहाँ प्रकट हुई थी वो जगह है, मड़ाई देवी करके वो मंदिर है मराठों का, वहाँ आज भी वो मंदिर है। मैं उस मंदिर में कई बार भिक्षा करते करते वहाँ जाता था, तो वहाँ सो भी जाता था। वहाँ के गांव के लोग मुझे प्रसाद देते थे। तो वो मोहिनी मूर्ति उन्हें मोहित कर लेते। तो असुरों को ना दिमाग कम होता है, और भगवान कह रहे कि ये सुर तक मुझे नहीं जान सकते। तो कभी कभी ये बैकफायर करता है। भगवान जो वरदान भी जो देवी देवताओं से मिलता है, अभी हिरण्यकशिपु ने भी तो वरदान लिया ब्रह्मा से, तब नहीं मरूंगा, यहीं नहीं मरूंगा, वहां नहीं मरूंगा, मर तो गया। और हारा तो हारा कहां? अपने बेटे से, बाकी लोगों से नहीं हारा, तो 5 साल के बच्चे से हार गया। सोचिए कितनी बेइज्जती होगी। यही रावण इतना अच्छा शिव तांडव स्तोत्र लिख दिया, ज्वाला जली जलद ज्वाला पावित स्थले अनेक लंबिताम ढमक ढमक निनाद वंडमरवयम चकोर तांडवा शिवम करो धुनो तो यह शिवा शिवम। चल रहा है, लोग ढटांग ढटांग बजाते हैं। लेकिन ये रावण शिव जी का इतना उपासना कर लिया, लेकिन अंत में उसे ये अक्ल नहीं आई कि शिव जी के जो मालिक है विष्णु, उनकी जो पत्नी, उनको गलती से भी उधर गिर के शरणागति लेना चाहिए। तो कभी कभी देवता के जो भक्त होते हैं ये थोड़े आसुरी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि वो बहुत डिवाइन हो। ठीक है, तो सवाल आता है कि ये जो वेद हैं इसमें क्यों देवी देवता की पूजा फिर कही गई है? क्योंकि एक्चुअली अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अनेक इच्छा होते हैं, 3 गुणों का मिश्रण होता है। किसी में सत्वगुण ज़्यादा होता है, रजोगुण का ज़्यादा होता है, तमोगुण ज़्यादा होता है। उस हिसाब से अलग अलग देवी देवता रखे गए हैं। आप बहुत तमोगुणी है तो काली के पास जा सकते हैं, काल भैरव के पास जा सकते हैं। थोड़े हल्के तमोगुणी है तो शिव पार्वती के पास जा सकते हैं। अब उसे थोड़े उठे हैं तो देवी देवता लक्ष्मी और इन लोगों के पास जा सकते हैं, और सत्वगुणी है तो विष्णु के पास जा सकते हैं। ये सारा स्टेप बाय स्टेप सब दिया हुआ है। तो धीरे धीरे ये और एक परिवार की तरह है। मतलब देखिए, आप चाचा के पास से, पिताजी से नहीं मांग सकते, तो मामा से मांग ले तो मामा बोलता है मैं दे दिया, आप चिंता मत करिए, तो वो रिलेशन बना रहता है। तो कल आप पिताजी से मिल सकते हैं। लेकिन आप नया पंथी खोल दीजिएगा, नया भगवान, मेरा भगवान है, हमारा अल्लाह है, हमारा जीसस अलग है, तो फिर आप अलग ही रहिए। वो इधर नहीं है, इधर परिवार है, शिव परिवार है, गणेश जी का अपना परिवार है, देवता इंद्र का अपना परिवार है, नीचे जितने भी देवी देवता हैं ये सारे कुल देवता, इनका कनेक्शन है हम लोगों से, आपसे भी कनेक्शन है। आप भूल गए हम हैं, हमसे लीजिए, हमसे समझिए। तो इसलिए इवन वेदों में भी 18 पुराण जो हैं इनको भी डिवाइड किया गया। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ये मैंने एक बुक लिखा है, उसमें सारा है। आप में से जिसको भी इसका PDF चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो कुरियर नहीं कर पाऊंगा, तो आप मेरे को 8808423269 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको एक PDF भेज दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो ऐसा कहते हैं कि सत्वगुण के इंचार्ज विष्णु हैं, रजोगुण के ब्रह्मा जी और तमोगुण की शिव। तो ये 3 पुराणों को 3 गुणों में बांटा गया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो नाम सुनिए और इसमें कितने श्लोक है ये सुनिए, क्योंकि अभी समय कम है तो हर पुराण में क्या क्या है ये बताने में थोड़ा समय जाएगा।
तो भगवान विष्णु के लिए तो सत्वगुण में पहला पुराण है विष्णु पुराण, इसमें 23,000 श्लोक हैं। नारदीय पुराण 25,000 श्लोक, पद्म पुराण 55,000 श्लोक, गरुड़ पुराण 19,000 श्लोक, वराह पुराण 24,000 श्लोक, भागवत पुराण 18,000 श्लोक। फिर रजोगुणी में ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मांड पुराण है 12,000 श्लोक, ब्रह्मवैवर्त पुराण 18,000 श्लोक, मार्कंडेय पुराण 9,000 श्लोक, भविष्य पुराण 14,500 श्लोक, वामन पुराण 10,000 श्लोक, ब्रह्म पुराण 10,000 श्लोक। तमोगुण में शिव जी का है मत्स्य पुराण 14,000 श्लोक, कूर्म पुराण 17,000 श्लोक, लिंग पुराण 10,000 श्लोक, शिव पुराण 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण 81,000 श्लोक, अग्नि पुराण 15,400 श्लोक। ऐसे सारे जो पुराण है ये भी डिवाइडेड है। तो जैसे कभी कभी शिव पुराण में शिव जी को ग्रेट बताया गया है, वो कौन से, जब 1000 दिव्य युग होते हैं उसमें एक युग में केवल शिव जी का चलता है, तो वो युग का जो वर्णन आता है वो उसका शिव पुराण कंपाइलेशन होता है। तो उसमें ऐसे लगता है जैसे शिव सबसे श्रेष्ठ है। शिव जी खुद कहते हैं मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम विष्णु रेवन संशय है, मैं केवल वहां तक लेके जा सकता हूँ। पद्म पुराण में एक जगह ये भी कहा गया है अनेक अनेक जन्म वर्णाश्रम का जीवन जीने के बाद व्यक्ति की श्रद्धा जो है देवी देवताओं में आती है। देवी देवताओं का 11 जन्म भजन करने के बाद, सेवा करने के बाद वो आपकी श्रद्धा दुर्गा देवी में लगाते हैं। दुर्गा देवी की 5 जन्म सेवा करने के बाद वो आपकी आस्था को शिव जी में लगाते हैं। शिव जी के 3 जन्म सेवा करने के बाद वो आपकी आस्था को भगवान विष्णु के चरणों में लगाते हैं, और विष्णु का आश्रय लेते ही विष्णु आपको मुक्त कर देते हैं। तो ये लिखा है। तो इसलिए अगर हमको विष्णु का भजन करने का मौका मिला है तो इसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज हम जो है कीर्तन टीम हमारे साथ नहीं है, तो इसलिए हम लोग आज ये सेशन यहीं एंड करेंगे। और आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप जो हैं हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Yeah.